दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर ना तो कभी भारत का हिस्सा रहा है और ना ही कभी उसका हिस्सा होगा। सदर ने इंतज़ामी अफसरों पर जोर दिया है कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए खुद को मुनज़्ज़म करें और एक टीम के तौर पर काम करें। इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड जमातों को बराबर के मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका मफादात के हुसूल में दो तरफ़ा ताउन के मुमकिना ज़राए की तलाश के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पंजाब की सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने शाहराहों की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी है, जिस पर 17 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। गज़ा के इलाके में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और गोलाबारी से 10 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि कश्मीर ना तो कभी भारत का हिस्सा रहा है और ना ही कभी उसका हिस्सा होगा। आज मुज़फ़्फ़राबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय में ही मुस्मिर है। उन्होंने कहा कि भारत की कोई अदालत या असम्बली कश्मीरियों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात ने कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद को मज़ीद तहरीक दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में भारत के मौक़िफ़ को आलमी बिरादरी ने कबूल नहीं किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी अवाम के असीम नस्बुल ऐन को दबा नहीं सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कश्मीरी अवाम के शाना बशाना रहने के पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। आज मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू व कश्मीर काबीना के ख़ुसूसी इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर आलमी सतह पर एक तस्लीम शुदा तनाज़ा है और भारत अपने ऊँचे हथकंडों से राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और काबीना ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जम्मू व कश्मीर के बारे में गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात के तनासुर में कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर आरिफ अलवी ने इंतज़ामी अफसरों पर जोर दिया है कि अवाम की बेहतर खिदमत के लिए खुद को मुनज़्ज़म करें और एक टीम के तौर पर काम करें। वो आज लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अफसरों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरबियत का बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत है, जिसका मकसद दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाना है। इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड जमातों को बराबर के मौक़े फराहम कर रही है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के रहनुमाओं को तनक़ीद का हक़ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ज़िले रिटर्निंग अफसरों की तैनाती का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए वाहिद ज़िम्मेदार इदारा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफ़ा ताउन के मुमकिना ज़राए की तलाश के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय बरी चीफ के सरबराह के अमेरिका के दौरे के दौरान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और अमेरिका के मुमताज़ सरकारी और फ़ौजी हुक्काम के दरमियान मुलाकातों में तय पाया। उन्होंने दो तरफ़ा मफादात, आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर और जारी तनाज़ात पर भी तबादला ख़याल किया। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया। वाक़े में 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया और 3 ज़ख्मी हो गए।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने टांग में पुलिस लाइन और ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चौकी पर दहशतगर्द हमलों की सख्त मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने टांग पुलिस लाइन में दहशतगर्दों के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सियाहत के तरक्याती इदारे के तहत करतारपुर राहदारी से मुंसलिक पंजाब दर्शन रिसोर्ट के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों को अहमदाबाद, फारूकाबाद, ननकाना साहब और करतारपुरा में तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि हम सिख यात्रियों को न सिर्फ मजहबी सियाहत की दावत देते हैं बल्कि उनका भरपूर खैर मकदम करते हैं। पंजाब की सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने शाहराहों और मकामी हुकूमत की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी है, जिस पर लागत का तखमीना 17 अरब रुपए लगाया गया है। इन स्कीमों की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 34वें इजलास में दी गई, जिसकी सदारत मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अली सहू ने की। मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड के तमाम अरकान और मुतालिका सूबाई महकमों के आला नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज्जत और महफूज वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2376 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,31,664 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। बरतानिया में कायम तहरीक कश्मीर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है, जिसमें कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बारे में भारतीय हुकूमत के फैसले की तौसीक की गई है। लंदन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसकी सदारत बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट पाल ब्रिस्टो ने की और बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों के ग्रुप के सदर फ़हीम कियानी ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। करारदाद में शुरा ने भारतीय फ़ौज की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल छापों, मावरा अदालत अगवा के वाक़यात और गैर ज़रूरी निगरानी के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजरिमाना खामोशी पर तशवीश ज़ाहिर की। गज़ा में आज इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों, बमबारी और गोलाबारी से 10 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि खान यूनिस में इसराइल के 2 फ़ज़ाई हमलों में 9 शहरी शहीद हुए। इसराइली तोपखाने ने रफ़ा में कोयती हस्पताल के करीब एक रिहायशी इलाके और गिरदोनवाह में गोलाबारी की, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। दुबई 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 6 ओवर्स में 22 रन बनाए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। पहले बैटिंग करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने 47.5 ओवर्स में 193 रन बनाए। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मगरबी हिस्सों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी अजला में पहाड़ी इलाकों में मतला अबरालूद रहने, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 21, कराची 28, पेशावर 17, गिलगित 15, मरी 12, कोयटा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर ना तो कभी भारत का हिस्सा रहा है और ना ही कभी उसका हिस्सा होगा। सदर ने इंतज़ामी अफसरों पर जोर दिया है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म करें और एक टीम के तौर पर काम करें। इत्तलात और नशियात के निगरान वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड जमातों को बराबर के मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका मफादात के हुसूल में दो तरफ़ा ताउन के मुमकिन ज़राए की तलाश के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पंजाब की सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने शाहराहों की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी है, जिस पर 17 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी।
غزہ کے علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں اور گولہ باری سے 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔